पश्चिम बंगाल के नादिया में चुनावी रैली के दौरान उन्नयन पार्टी प्रमुख हुमायूं कबीर के विवादित बयान ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया। अमित शाह पर तीखे प्रहार किए गए, आरोप लगाए गए। बाबरी मस्जिद इलाके पर टिप्पणी से राजनीति काफी गरमाई है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में चुनावी माहौल के बीच आम जनता से उन्नयन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। एक जनसभा में उन्होंने दावा किया कि बाबरी मस्जिद से 101 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई बीजेपी नेता आया तो उसे जेसीबी से जिंदा गाड़ देंगे। साथ ही उन्होंने लक्ष्मी भंडार योजना का नाम बदलकर मां की सुविधा करने और 3500 रुपए देने का वादा किया। कबीर ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद टीएमसी और बीजेपी के कई नेता उनकी पार्टी में शामिल होंगे। बंगाल से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में भारी बवाल हुआ है। बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पोस्टर्स को फाड़ दिया। भवानीपुर में बीजेपी के झंडे फाड़े गए और मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भवानीपुर की। ममता बनर्जी का गढ़ है ये, और ममता बनर्जी के गढ़ में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के झंडे फाड़ दिए, पोस्टर फाड़ दिए। सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर सख्त रुख अपनाया है। खराब मशीनों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के लिए कहा, ताकि किसी भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश चुनावों में न हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर अपने कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि ईवीएम मशीन में कोई खराबी हो तो उस मशीन पर मतदान बिल्कुल न कराया जाए। उन्होंने दावा किया कि कई लोग लंबे समय से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नाम नहीं जुड़ रहा है, जबकि करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है। ममता बनर्जी ने निर्देश दिया कि नई मशीन लाकर 1 से 1000 तक टेस्ट के बाद ही मतदान शुरू कराया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियां बटोर गईं। दुर्गापुर में एक जनसभा के दौरान उन्होंने वोटर सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर सेंटर और साथ ही साथ सरकार की जो एजेंसियां उन पर तीखा हमला कैसे बोला, देखिए। दुर्गापुर में एक जनसभा के दौरान ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाखों हिंदू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, मतुआ समुदाय और बिहारियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि बाहरी राज्यों से लोगों को लाकर मतदान प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और आसनसोल, रानीगंज और दुर्गापुर जैसे इलाकों को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। अब देखना होगा बीजेपी ममता के इन आरोपों पर कैसे पलटवार करती है। बिहार की राजनीति में आज का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं नीतीश कुमार। एनडीए विधायक दल की बड़ी बैठक रहेगी। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में शाम 4 बजे बैठक होगी। नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर अंतिम फैसला सभी विधायक लेंगे। तो आपको बता दें कि आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ा है। इससे पहले दोपहर 2 बजे से बीजेपी जेडीयू के विधायक दल की अलग अलग बैठक हुई। रणनीति तय होने वाली है इसके बाद, और जानकारी ये मिली है कि आज जेडीयू विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर हलचल तेज हो गई है। तो बिहार के नए सीएम पर आज फैसले का दिन। शाम 5 बजे सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। बुधवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा और नीतीश आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। ये बड़ी खबर, आज शाम 5 बजे सीएम के नाम के ऐलान का दिन रहेगा और बुधवार को यानी कल नई सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। बिहार की राजनीति में आज बड़ा दिन है, जब एनडीए विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक विधानसभा के सेंट्रल हॉल में शाम 4 बजे से शुरू होगी, जिसमें सभी विधायक नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर अंतिम फैसला लेंगे। इससे पहले दोपहर 2 बजे से बीजेपी और जेडीयू के विधायक दल अलग अलग बैठक कर रणनीति तय करेंगे। जानकारी के मुताबिक आज जेडीयू विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव भी किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर हलचल तेज हो गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान, इसको लेकर बड़ी खबर। ये कार्यक्रम आज होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री। नमो ऐप के माध्यम से कार्यकर्ता सीधे पीएम को यहां पर अपने सुझाव दे पाएंगे। शाम 4 बजे ये कार्यक्रम होगा, जिससे तमाम वर्कर्स जो अपने सुझाव नमो ऐप के माध्यम से दे पाएंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा।
इधर दुर्गापुर में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला और एसआईआर प्रक्रिया, न्यायपालिका की भूमिका और धर्म आधारित राजनीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने लोकतंत्र की पारदर्शिता को जरूरी बताया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में एसआईआर अब चुनाव आयोग नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक अधिकारियों द्वारा कराया जा रहा है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है और न्यायपालिका पर भी हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया जरूरी है।